हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। और मैं यश भटनागर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने वादा किया था आपको कि हम लोग जल्द से जल्द एमसीक्यूज पैटर्न पे करंट अफेयर जनवरी से लेकर नवंबर तक के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के, जो कि एनटीपीसी है, एसएससी के एग्जामिनेशन हो गए सारे, और जितने भी आपके यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स के एग्जामिनेशन होते हैं, और साथ ही साथ एफकेट हो गया, जो कि दिसंबर में इसके फॉर्म आएंगे फिर से 2021 के लिए। तो इन सभी में, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, सब में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, इस बात का कोई बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि भाई करंट अफेयर्स हिंदी में है या इंग्लिश में है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो लैंग्वेज होगी लिखने की, ये होगी इंग्लिश की, और मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी के करंट अफेयर्स से, और मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, महीनों के करंट अफेयर्स को, जिससे आपको पढ़ने में और रिवाइज करने में सहूलियत रहे, और आप जल्द से जल्द अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर पाएं और आप बोर भी ना हो। तो ये मैं हूं, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हो। और आपको अगर हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन आईडीज पे हमसे जुड़ सकते हैं, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहना है तो। दोस्तों, पहला करंट अफेयर है, हु डेडिकेटेड दी पोर्ट एंथम टू कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एट नेताजी इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता। तो इसका आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली, एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली 150th सेलिब्रेशन जो था कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, इसमें एक पोर्ट एंथम नेताजी इंडोर स्टेडियम में डेडिकेट किया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ऑन द डेथ सेलिब्रेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड पोर्ट एंथम एट द नेताजी इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है सी, दैट इज 150th सेलिब्रेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, which of the following has set up a 5-year of formulation of national strategy for financial inclusion for the period 2019-24 under the aegis of Financial Inclusion Advisory Committee? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है दोस्तों, अंडर द एजीज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी एक 5 साल का स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की है फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, पैसे का भाई निवेश के लिए एक 5 साल की 2019 से 24 तक की एक कमेटी गठित की है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। चौथा है क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक स्टार्टअप हैज बीन एक्वायर्ड बाय द डिजिटल पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर पेयू इन इंडियाज लार्जेस्ट फिनटेक एक्विजिशन डील एट द वैल्यूएशन ऑफ $185 मिलियन? तो दोस्तों, फिलहाल में अभी कौन से एक फिनटेक जाइंट ने इंडिया के एक फिनटेक स्टार्टअप को एक्वायर किया है $185 मिलियन के कॉस्ट में? ये है दोस्तों पेसेंस। ठीक है, पेसेंस को एक्वायर किया है किसने? पेयू ने। इंडियाज लार्जेस्ट फिनटेक एक्विजिशन डील है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th जनवरी ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भाई ये नेशनल जो यूथ डे है, ये किसके जन्मदिन को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे के रूप में? 12 जनवरी को। ये है हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनने अमेरिका में एक लंबी चौड़ा भाषण दिया था हमारे हिंदू रिलीजन के बारे में, और इंट्रोड्यूस कराया था हिंदू रिलीजन को वर्ल्ड से। सो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाता है? सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री हैज फिनिश द ईयर 2019 एज द नंबर 1 शूटिंग नेशन इन द यूएस इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, दैट इज इंडिया। इंडिया टॉप पे रहा है, हमें टॉप पे रहा है इस साल 2019 के, इस साल नहीं 2019 में शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग नेशंस में। 7th क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूथ डे? अभी इसी से रिलेटेड पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों, तो कौन सा डे को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं दोस्तों? क्या डेट है? 12th ऑफ जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और अगेन एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों नेशनल यूथ डे मनाया जाता है भाई? टू मार्क दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। और इस बार का दोस्तों थीम जो था फॉर 2020 नेशनल यूथ डे, वो सेम था 2019 के, जो कि था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, नेम दी लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ ओमान हु रिसेंटली पास्ड अवे। दोस्तों, सबसे लंबे समय तक राज करने वाला ओमान के जो राजा अभी गुजर गए हैं, उनका क्या नाम है? तो आंसर है दोस्तों बी, कबूस बिन सैद। ये अभी जनवरी के मंथ में चले गए थे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे ओमान के, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों,
The longest serving ruler of Oman, Sultan Qaboos bin Said, passed away. He was a charismatic and visionary leader. ये एक इनकी अलग ही छवि थी, व्यक्तित्व था, और एक ये दूर का सोचने वाले जो लोग होते हैं ना, वो थे, एक लीडर थे, और इनने ओमान को बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, प्रॉस्परस बनवाया और मॉडर्न भी. ही वॉज रूलिंग ओमान सिंस 1970. तो आप समझ सकते हैं भाई 2020 में आके ये मतलब इनका देहांत हो गया, और ये 1970 से लेकर राज कर रहे थे. क्वेश्चन 9 है दोस्तों, विच पोर्ट इज नाउ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. दोस्तों मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी आपके अब आगे अपकमिंग वीडियोस आएंगे एनटीपीसी और एसएससी और जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इनमें सब में ये करंट अफेयर्स और जो वीडियोस में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ रिलेटेड टू आपके करंट अफेयर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड हिट द बेल आइकन. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस पोर्ट का नया नाम है. ये रिसेंटली क्या है इसका आंसर, पहले आंसर क्या है, सी, दैट इज अ कोलकाता पोर्ट. कोलकाता पोर्ट को अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानेंगे. एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 12th of January सेलिब्रेटेड 150th एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिक कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ऑर्डिनेम्ड द पोर्ट आफ्टर भारतीय जनसंघ फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी भी कहलाती है, इसके फाउंडर थे और उनके नाम पे कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया है. सो दोस्तों 10th क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे साइंस MOU विद डैश फॉर फेज 2 ऑफ ई ऑफिस एग्जीक्यूशन. तो भाई ई ऑफिस एग्जीक्यूशन के लिए जो फेज 2 है उसके लिए इंडियन रेलवे ने किससे करार किया है रिसेंटली. तो ये है दोस्तों, आंसर है इसका रेलटेल, डी. ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फेज 1 एग्जीक्यूशन ऑफ NIC e-office for 50,000 users and 58 unit, Indian Railway has signed MOU with Railtel, a mini Ratna PSU under Ministry of Railway for the phase 2 of the project. तो phase 2 प्रोजेक्ट के लिए एक मिनी रत्ना कंपनी, जो कि किसके अंडर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर वर्क करती है, उसके साथ रेलवे ने करार किया है फेज 2 वर्क के लिए फॉर ई ऑफिस. मतलब एक ई ऑफिस बनाने का जो लक्ष्य है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, उसके तहत फेज 2 को चालू किया गया है. और इन फेज 2 Railtel will register 39,000 users over 34 railway divisions on NIC, that is National Information Center e-office platform by 30 June 2020. तो ये 30 जून तक का फेज 2 चलना था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर डिजिटली लॉन्च द प्रोजेक्ट विश्वास एंड साइबर आश्वास्त एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर. तो भाई किस लीडर ने विश्वास और साइबर आश्वास्त नाम का एक क्या बोलते डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कहाँ पे, महात्मा मंदिर गांधीनगर में. ये हैं आपके कौन है भाई, ये आपके गृह मंत्री अमित शाह जी. तो एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह डिजिटली लॉन्च प्रोजेक्ट विश्वास एंड साइबर आश्वास्त at Mahatma Mandir in Gandhinagar. Vishwas is acronym for Video Integration and State-wide Advanced Security. तो इसका एक्रोनिम ज़रूर याद रखिएगा. विश्वास का एक्रोनिम क्या है दोस्तों, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु लॉन्च्ड यशस्विनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन गोवा. तो भाई किस यूनियन मिनिस्टर ने यशस्विनी स्कीम को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गोवा में लॉन्च किया है. इसका आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी. जो हमारी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर किस चीज़ की दोस्तों, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और साथ ही साथ इनको टेक्सटाइल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. तो इनने 11 जनवरी को लॉन्च किया है यशस्विनी स्कीम को फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन गोवा. और स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट एंड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव वर ऑल्सो इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन. ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों स्वास्थ्य साखी प्रोजेक्ट. तो दोस्तों 13 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य साखी प्रोजेक्ट एंड द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव वॉज इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर. तो अभी हमने इसी से पहले वाले करंट अफेयर में डिस्कस किया था. स्वास्थ्य साखी प्रोजेक्ट और जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव है, ये किस मंत्री ने इनिशिएट किया है दोस्तों, लॉन्च किया है, ये है आपकी स्मृति ईरानी. और इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड
Child Development and Textile, Smriti Irani on 11 January launched Yashaswini scheme for women entrepreneurship in Goa, and Swasthya Sakhi project and breast cancer screening initiative were also inaugurated on this occasion. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 14, वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 हेल्ड. तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका अबू धाबी में. ठीक है, जिसमें करीब करीब दोस्तों ये 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 4 डे इवेंट रहा और करीब 33,500 पार्टिसिपेंट थे 170 कंट्रीज से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साई इंग वैन has won the second presidential term from which of the country she belongs to. साई इंग वेंग दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हमारा जो चाइना से विवाद भी चल रहा है, तो ये चाइना का एक, ये समझ सकते हैं हम, चाइना का एक ये गर्दन है जिससे जो कि चाइना डरता है कोई भी अगर इसके बारे में बात करें. ये है आपका ताइवान. कौन सी कंट्री है दोस्तों? ताइवान. तो ताइवान वो देश है जिसमें अभी नई प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुआ था इसमें साई इंग वैन ने जीता है. तो साई इंग वैन has secured a second term after sweeping to victory in an election dominated by island's relationship with China. Next question है दोस्तों, after the death of Sultan Qaboos bin Said, who has sworn in as a new Sultan of Oman. तो ओमान का, जैसे कि हमें मालूम है, अभी हमने पहले वाले करंट अफेयर में पढ़ा था कि सुल्तान कबूस बिन सैद की मृत्यु हुई है, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे ओमान के. तो अब नए कौन सुल्तान बने हैं ओमान के? ये हैं आपके डी, दैट इज हातिम बिन तारिक अल सैद. ठीक है, ओमान हैज़ नेम्ड हातिम बिन तारिक अल सैद एज द कंट्रीज न्यू रूलर फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज कज़न सुल्तान कबूस बिन सैद. तो भाई जो सुल्तान जो कबूस बिन सैद थे, इनके जो कज़न हैं हातिम बिन तारिक अल सैद, ये नए सुल्तान बने हैं ओमान के. 17th क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबर्ट अबेला या अबेला हैज़ इलेक्टेड अ न्यू लीडर एंड अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो किस कंट्री के रॉबर्ट अबेला नए प्रधानमंत्री और एक नेता के रूप में बने हैं, चूज़ किए गए हैं? ये है आपका आंसर दोस्तों, माल्टा. तो भाई माल्टा के प्रधानमंत्री कौन है अभी एट प्रेजेंट? रॉबर्ट अबेला. रॉबर्ट अबेला विंस द इलेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा टू रिप्लेस द जोसेफ मस्कट हु रिजाइंड ओवर द मर्डर ऑफ द जर्नलिस्ट. तो मर्डर, एक जर्नलिस्ट के मर्डर की वजह से जोसेफ मस्कट को रिजाइन करना पड़ा था और उनकी जगह अब कौन इलेक्ट हो गए हैं? रॉबर्ट अबेला. 18th क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लिपकार्ट को फाउंडर former CEO Sachin Bansal has reportedly acquired Dash for रुपीज़ 100 करोड़. तो भाई सचिन बंसल जी ने, जो CEO थे पहले फ्लिपकार्ट के, इन्होंने 100 करोड़ रुपए में किस चीज़ को एक्वायर किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों DHFL जनरल इंश्योरेंस. तो फ्लिपकार्ट को फाउंडर, एक्सप्लेनेशन है दोस्तों इसका, फ्लिपकार्ट को फाउंडर एंड द फॉर्मर CEO सचिन बंसल हैज़ रिपोर्टेडली एक्वायर्ड DHFL जनरल इंश्योरेंस फ्रॉम वाधवान ग्रुप कैपिटल. सो ये भी याद रखिएगा, तो किससे इन्हें एक्वायर किया है? वाधवान ग्रुप कैपिटल्स. और कितने में? 100 करोड़ रुपए में. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर 2018-19 एट द BCCI एनुअल अवार्ड हेल्ड इन मुंबई. तो BCCI के जो एनुअल अवार्ड हुए थे मुंबई में 2018-19 का, पॉली उमरीगर अवार्ड किसे मिला है? ये इसका आंसर है दोस्तों जसप्रीत बुमराह. जो पॉली उमरीगर अवार्ड है दोस्तों, ये दिया जाता है बॉलर्स को. तो भाई ऑब्वियसली किसे मिला होगा? जसप्रीत बुमराह को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द टेनिस प्लेयर हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन ATP कप. तो जो ATP कप था, इसमें मेन सिंगल टाइटल किस टेनिस प्लेयर ने जीता है? तो इसका आंसर है दोस्तों नोवाक जोकोविक या नोवाक जोकोविक. इसका आंसर क्या है दोस्तों? नोवाक जोकोविक. नोवाक जोकोविक हेल्प्ड सील विक्ट्री फॉर सर्बिया. नोवाक जोकोविक किस कंट्री के हैं दोस्तों? ये हैं सर्बिया के. इन द इनॉग्रल ATP कप टीम इवेंट आफ्टर डिफीटिंग हिज लॉन्ग टर्म स्पेनिश राइवल राफेल नडाल. और जो राफेल नडाल हैं, ये किस कंट्री के हैं दोस्तों? स्पेन के. सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविक और स्पेन के कौन है? राफेल नडाल. ठीक है. इनने नोवाक जोकोविक ने राफेल नडाल को फाइनल्स में हराकर ATP कप अपने नाम किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द वेटरन नेशनल अवार्ड विनर ओडिया फिल्म मेकर नोन एज द फादर ऑफ न्यू वेव ओडिया सिनेमा हु पास्ड अवे रिसेंटली. तो रिसेंटली दोस्तों जो फादर कहलाए जाते थे न्यू वेव उड़िया सिनेमा के, उड़िया एक दोस्तों वर्ड है जिसे हम उड़ीसा भी कहते हैं, तो उड़ीसा के जो सिनेमा था उसके फादर भी कहलाते हैं, जो कि रिसेंटली अभी जिनका देहांत हो गया है. ये इनका नाम क्या था? तो ये थे दोस्तों मनमोहन मोहापात्रा. ये कौन थे? मनमोहन मोहापात्रा.
He is also known as the father of new wave Odia cinema, and Manmohan Mohapatra passes away. The Sita Rati was released on on the television and went on to the fetch Mohapatra National Award for the best feature film in Odia. तो भाई बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो उड़िया में मिला था किस टेलीविजन किस वजह से मिला था, कौन सी मूवी की, मतलब किस फिल्म की वजह से मिला था दोस्तों इन्हें, ये था सीता राती। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, आर्म फोर्सेस वेटरन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर। तो किस दिन आर्म फोर्सेस का वेटरन डे मनाया जाता है? ये है दोस्तों आंसर इसका है 14th ऑफ जनवरी। 14th ऑफ जनवरी को 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन डे हर साल मनाया जाता है। भाई 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ मार्क रिस्पेक्ट ऑफ and recognition of the services rendered by the Field Marshal KM करियप्पा। बहुत फेमस नाम है दोस्तों, और ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में शायद क्वेश्चन भी आ जाए। तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा के ऑनर में 14th जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5-day जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन बिटवीन इंडिया एंड डैश कोस्ट गार्ड स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 16 इन चेन्नई। तो चेन्नई में जो 5 दिन का एक जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन स्टार्ट हुआ है, ये इंडिया और किस देश के बीच में हुआ है? ये है ये देश है जापान। जापान कोस्ट गार्ड शिप इचिगो एंड अराइव्ड इन चेन्नई। तो कौन सा शिप आया है जापान का दोस्तों? यह है इचिगो। कब आया है भाई? 13 जनवरी को आया है, एंड इट इज टेकिंग पार्ट 5 डेज जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि कहाँ हो रही है? चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ब्रिटिश इंडियन योगा कैंपेन हैज वॉन द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। तो भाई ब्रिटिश इंडियन योगा कैंपेन को जो अभी जीता है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, ये कौन व्यक्ति है? तो ये हैं ईश्वर शर्मा। तो दोस्तों किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है? ये है ईश्वर शर्मा। किस चीज़ के लिए? ब्रिटिश इंडियन योगा के लिए। किसके लिए? ब्रिटिश इंडियन योगा चैंपियनशिप के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, 10-year-old स्कूल बॉय Under 11 yoga champion Ishwar Sharma from United Kingdom has been honored with the Global Child Prodigy Award 2020 for achievement in spiritual discipline of yoga, या इस डिसिप्लिन योगा। तो भाई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन योगा के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से 2020 के नवाजा गया है ईश्वर शर्मा को। दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो रिसेंटली CRPF के कौन DG बनाए गए हैं नए? ये है आंसर दोस्तों, AP महेश्वरी नए DG बनाए गए हैं। और इनने किसे हटाया है? ये भी पहले एक भटनागर जी थे, उनको महेश्वरी जी ने हटाया है। ठीक है, हटाया मतलब इन द सेंस उनके रिप्लेस में आए हैं, उनका टाइम खत्म हो गया था। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, सीनियर IPS ऑफिसर AP महेश्वरी ऑन 13th जनवरी अपॉइंटेड एज DG ऑफ CRPF। ठीक है, सो दोस्तों 26 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपसे जल्द से जल्द ये वीडियो आपके पास लाएं और कंटिन्यूटी रखें। और आप भी दोस्तों ज़रूर अपने दोस्तों पे शेयर करें जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी NTPC या जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए। और हम लोगों को ज़रूर कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ रिवाइज भी करिएगा दोस्तों। ये सारे करंट अफेयर्स और PDF ज़रूर डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से, और इनको ज़रूर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर with your friends and hit the bell icon and subscribe our channel. Thank you everyone.